हाँ, तो स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन के एपिसोड नंबर 12 में हम लोग परिभाषित करेंगे जड़त्व आघूर्ण को। जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, इनर्शिया शब्द इसमें आया यानी जड़त्व शब्द आया। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से हम लोगों को जड़ता का सिद्धांत मिला है कि कोई वस्तु जो है अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी, अथवा जिस वेग से गतिशील है उसी वेग से गतिशील रहेगी जब तक बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। उसी तरह से अगर कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, और रोटेशनल मोशन जो कर रही है वस्तु, तो जब तक उस पर बल आघूर्ण का प्रयोग नहीं किया जाए, बल आघूर्ण यानी टॉर्क का प्रयोग नहीं किया जाए, तब तक उसके कोणीय वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे बल लगाने पर रेखीय वेग में परिवर्तन होता है यानी रेखीय त्वरण उत्पन्न होता है, वैसे बल लगाने पर कोणीय वेग में परिवर्तन होता है और कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो वहां पर जो हम लोग द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, द्रव्यमान के कारण जड़ता थी। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक था उसका जड़त्व उतना ही अधिक था। यहां पर द्रव्यमान के बदले जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व आघूर्ण से मतलब ये है कि यहाँ द्रव्यमान की भांति ही काम करेगा। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा है तो उसके कोणीय वेग में परिवर्तन के लिए ज़्यादा बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी, और यदि किसी घूर्णन करते हुए वस्तु पर कोई बल आघूर्ण न लगाया जाए तो वह जिस बल आघूर्ण से गति कर रही है, जिस जो है इस वेलोसिटी से गति कर रही है, जिस कोणीय वेग से गति कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी से, उसी वेग से वो गति करती रहेगी। तो जड़त्व आघूर्ण का वही महत्व है जो महत्व द्रव्यमान का है, और जैसे द्रव्यमान अधिक होने पर उसका जड़ता अधिक होता है, वैसे किसी वस्तु का जड़त्व अधिक, घूर्णन गति अधिक होने पर उसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है। तो बच्चों, अगर हम लोग ये मान लें कि ये कोई एक्सिस है और कोई सिस्टम है, ये कोई एक्सिस है ए बी, और ये कोई सिस्टम है, और सिस्टम में एक पार्टिकल है एम आई, और उसकी दूरी जो है वो अक्ष से आर है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि किसी अक्ष के परितः, इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, किसी अक्ष के परितः किसी कण का जड़त्व आघूर्ण। क्या? तो कोई अक्ष है, उसके चारों ओर किसी कण का जड़त्व आघूर्ण, ये जब रोटेशन करेगा तो ये इस रेडियस में रोटेशन करेगा, वृत्तीय गति करेगा। तो किसी अक्ष के परितः किसी कण का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान एवं घूर्णन अक्ष से कण की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, किसी कण के द्रव्यमान एवं
अगर इसकी दूरी RI है तो RI लिख लेते हैं, द्रव्यमान एवं कण से दूरी के वर्ग के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर। तो किसी कण के द्रव्यमान एवं घूर्णन अक्ष से उस कण की लंबवत दूरी के वर्ग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। और इसका मात्रक क्या होगा? तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और दूरी का मात्रक मीटर, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका SI यूनिट होगा। तो अगर बच्चे कहा जाए कि किसी दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना, तो सिर्फ जड़त्व आघूर्ण का डेफिनेशन ये आप दे सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब एक हेडिंग बना के हम लोग लिख सकते हैं क्या कि किसी अक्ष के परितः किसी दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः किसी दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी, किसी दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। टू डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अराउंड एन एक्सिस। तो फिर वहीं मान लेंगे कि ये कोई सिस्टम है और ये कोई क्या है? एक्सिस है। ये कोई सिस्टम है और ये एक्सिस है, और ये n कणों के मिलने से बना है। अलग अलग दूरियों पे ये अलग अलग कण हैं। M1, M2, M3, Mn कणों के मिलने से बना है। इनका पोजीशन वेक्टर क्या है? R1, R2, R3, Rn ऐसे लिख सकते हैं। और ये मान लो किसी ओमेगा कोणीय वेग से रोटेशन भी कर रहा है, तो लिख सकते हैं इसका लैंग्वेज कि माना S एक क्या है? तो दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी है जो n कणों के मिलने से बना है, जो n कणों के मिलने से बना है। इनके द्रव्यमान क्रमशः, ऐसा तो हम लोग कई बार लिख चुके, इनके द्रव्यमान क्रमशः M1, M2 डैश डैश Mn है, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः क्या है? तो R1, R2 डैश डैश Rn है। ठीक है। तो उसी तरह सिस्टम के यहां लिख सकते हैं पूरे सिस्टम का जड़त्व आघूर्ण बराबर सभी कणों के अलग अलग जड़त्व आघूर्णों का योग। तो पूरे सिस्टम का जड़त्व आघूर्ण हम I मान लेते हैं, और पहले का क्या हो जाएगा? M1 पार्टिकल का R1 डिस्टेंस पे तो R1 स्क्वायर, M2 का R2 स्क्वायर, और ऐसे Mn Rn स्क्वायर। और इसी को बच्चों हम लोग कैसे लिख सकते हैं? I इक्वल टू सिग्मा MI/RI का स्क्वायर, और यहाँ I इक्वल टू 1 से लेकर I इक्वल टू n तक। या ये लिखना जरूरी भी नहीं है, सिग्मा का मतलब ही हो गया। तो ये हुआ दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण। और ये जड़त्व आघूर्ण वैसे सिस्टम के लिए है जिसका द्रव्यमान समरूप वितरित नहीं हो। ठीक है, यानी समरूप वितरित नहीं हो का मतलब इसका द्रव्यमान कुछ और हो, इसका द्रव्यमान कुछ और हो, इसका द्रव्यमान कुछ और हो, इसका द्रव्यमान कुछ और हो।
तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास अगर नहीं है, सभी अलग अलग कण हैं, अलग अलग द्रव्यमान वाले, तो ऐसे हम लोग इसका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ेंगे। और यदि वस्तु यानी सिस्टम, निकाय, यदि सिस्टम का द्रव्यमान समरूप वितरित हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, समरूप वितरित हो, तो कहने का मतलब कि समान लंबाई का समान द्रव्यमान हो, या समान क्षेत्रफल में समान द्रव्यमान हो, या समान आयतन में समान द्रव्यमान हो प्रत्येक जगह, तो वो क्या है, सममित ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सिग्मा इन सिग्मा के बदले इंटीग्रेशन ले सकते हैं और एम आई के जगह पर डीएम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, डीएम, ठीक है, और ये आर स्क्वायर। तो इस रूप में भी हम लोग अलग अलग इसको जो है डीएम का मास हो जाएगा टोटल, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से निकलेगा। तो इसको बच्चों आप तेजी में नोट कर सकते हैं। अभी तो 11 मिनट हुआ है, इसी में तब इसी एपिसोड में हम घूर्णन त्रिज्या को भी डिफाइन कर देते हैं। तेजी में नोट करेंगे। घूर्णन त्रिज्या क्या होती है बच्चों? घूर्णन त्रिज्या जो है वो किसी घूर्णन अक्ष से वह दूरी है जिसके वर्ग को कुल द्रव्यमान से गुना कर दे तो जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए। घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन, घूर्णन त्रिज्या क्या है? घूर्णन त्रिज्या को बच्चों के से डिनोट किया जाता है। और घूर्णन त्रिज्या के लिए क्या डेफिनेशन दिया जा सकता है? मान लो ये y डैश एक्सिस है और जो है ये ऑब्जेक्ट का मास जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग पोजीशन वेक्टर है, इनका अलग अलग पोजीशन वेक्टर है। m3 यहाँ पे, r3 यहाँ, mn, rn। और बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सिस्टम है, इसका अब यहाँ पे कुल द्रव्यमान मान लेते हैं पॉइंट P O K, यानी O से P तक की दूरी जो है वो रेडियस ऑफ जाइरेशन है, घूर्णन त्रिज्या है। तो बच्चों घूर्णन त्रिज्या का मतलब ये हो गया, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि माना S जो है एक सिस्टम है जो m1 m2 डैश डैश mn द्रव्यमान वाले n कणों से बना है, n कणों से बना है जिनके स्थिति सदिश, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः क्या है, r1 r2 डैश डैश rn है। तो इनके जड़त्व आघूर्णों का योग, तो अगर इनके जड़त्व आघूर्णों का योग बराबर क्या लिख सकते हैं, इनके जड़त्व
आघूर्णों का योग बराबर कुल द्रव्यमान गुणे घूर्णन त्रिज्या का वर्ग। तो कुल जड़त्वाघूर्ण क्या हो गया, m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर डैश डैश mn rn का स्क्वायर बराबर वस्तु का कुल द्रव्यमान और ये के स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर इजकल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, और इसी को आप क्या कहते हैं, तो यहां पे एक डेफिनेशन बन करके आ गया, यहां पे एक डेफिनेशन बन करके आ गया। क्या डेफिनेशन बना कि किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परितः क्या लिख सकते हैं कि किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परितः जो घूर्णन त्रिज्या होती है, घूर्णन त्रिज्या अक्ष से वह दूरी है जहां पर वस्तु के कुल द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर कुल द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर उसके जड़त्व आघूर्ण का वही मान प्राप्त होता है जड़त्व आघूर्ण का वही मान प्राप्त होता है जो उसके द्रव्यमान के वास्तविक वितरण के कारण होता है, वास्तविक वितरण के कारण होता है। तो क्या डेफिनेशन लिखे कि किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परितः, ये घूर्णन अक्ष है, उसके परितः घूर्णन त्रिज्या अक्ष से वह लंबवत दूरी है जहां पर कुल द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर वही जड़त्वाघूर्ण प्राप्त होता है जो सभी कणों का अलग अलग जोड़ करके निकालने पर होता है। यानी किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या जो है वो अक्ष से वह दूरी है जहां पर वस्तु के कुल द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर उसके जड़त्वाघूर्ण, इसका कुल द्रव्यमान यहाँ केंद्रित मान लें तो m और इससे गुना कर दें तो इसका वही जड़त्वाघूर्ण प्राप्त होता है जो द्रव्यमानों के वास्तविक वितरण के कारण होता है। तो वही बात यहां भी है, उसी चीज को यहां पर लिखा गया है, यानी m के स्क्वायर इक्वल टू इतना। या सबसे आसान इसका डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी सिस्टम का घूर्णन त्रिज्या अक्ष से वह लंबवत दूरी है। क्या लिख सकते हो कि किसी सिस्टम का घूर्णन त्रिज्या क्या है, तो घूर्णन अक्ष से वह दूरी है, घूर्णन अक्ष से वह दूरी है जिसके वर्ग को सिस्टम के कुल द्रव्यमान से गुना कर देने पर, सिस्टम के कुल द्रव्यमान से
गुना कर देने पर उस सिस्टम का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः प्राप्त हो जाता है। उस सिस्टम का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या बता रहा है कि किसी घूर्णन अक्ष के, या ये ऐसे लिखे हैं, किसी सिस्टम का, कोई सिस्टम है, उसका घूर्णन अक्ष से वह दूरी है जिसके वर्ग को वस्तु के कुल द्रव्यमान से गुना कर देने पर जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आया है सिग्मा MI/RI का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ I, और इसका वैल्यू क्या हुआ M, और K स्क्वायर, तो K बराबर क्या हो जाएगा √I/M, और I के जगह पर आप इसको रख सकते हैं, M के जगह पर टोटल M रख सकते हैं। यानी इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, I को सिग्मा MI/RI का स्क्वायर बाई सिग्मा MI इक्वल टू K। I का वैल्यू ये हो गया, और M का वैल्यू ये हो गया, और K का वैल्यू ये हो गया। तो इस रूप में भी इस रेडियस ऑफ जाइरेशन को लिखा जा सकता है। और आगे भी घूर्णन त्रिज्या के लिए अलग स्थितियों में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे।